आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर का नाम नियामक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नियामक और बहुत हल्का चैप्टर, बहुत इजी। इसके लिए बस एक ही काम करना होगा, क्लास में बस ध्यान से जो बोला जा रहा है, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद तुमको याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप बस ध्यान से आप देख लीजिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम खुद से बनाओगे। हम सिर्फ पूछेंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है और इसी का अगला भाग पढ़ाएंगे क्लास 10th में। अभी 9th है, एक भाग है, उसका अगला भाग पढ़ाएंगे क्लास 10th। शुरू किया जाए? ओके, शुरू किया जाए। देखिए नियामक ज्यामिति क्या होता है, ध्यान से समझो। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, इसमें क्या होता है, एक प्लस चिन्ह जैसा चित्र होता है। एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे कर दिए। ध्यान से देखना, देख रहे हैं? चलिए बस ध्यान से देखना है। इसको जो है नाम देंगे कुछ ना कुछ, तो इसका कोई एक गो नाम होता है। तो जो सोया हुआ रेखा है उसको क्षैतिज, एगो जो सूतल रेखा होता है ना उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, एगो जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं लंबवत रेखा। जैसे देखिए आपकी रेखा में ऐसे है, ऐसे ये वाला, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज। और जो खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ये मानिए कि जमीन है, और इसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स। क्या बोलते हैं? तो इधर हो जाता है एक्स डैश। नाम एक के गो होता है, एगो नाम एगो डैश। ये एक्स है तो दूसरा का क्या हो गया? एक्स। एक चीज ध्यान से देखना कि कभी बदलेगा नहीं। जैसे इधर एक्स है तो हमेशा एक्स इधर रहेगा और एक्स डैश हमेशा इधर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी एक्स डैश इधर कर दे और एक्स इधर कर दे, तो वो गलती हो जाएगी। वैसे ही इसका नाम है वाई, तो इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो जो नियामक ज्यामिति होता है उसमें दो रेखा होता है। एक होता है एक्स एक्स डैश, एगो कौन होता है? एक होता है वाई। एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वाई वाई डैश, एक्स अक्ष ऐसे लिखेंगे, एक्स अक्ष। और वाई वाई डैश को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। अक्ष का मतलब एक प्रकार का रेखा होता है। तो जिसे नहीं होता है, ई हो गया एक्स वाला रेखा और ई हो गया। क्या कर रही हो? कथी तो नहीं लिख रही है? क्या लिख रहे हो जी? आ नहीं लिख रहा है? ठीक, ये बात समझ में आ गया। एगो हो गया एक्स अक्ष, एगो हो गया वाई अक्ष, एगो हो गया एक्स, एगो जिन्ने डैश लगल रहेगा ना तो समझ जाइए कि उन्हें माइनस लगल। डैश लगल है उधर, और जिधर डैश नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये +1 है, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? ये क्या है? ये जहां तक जरूरत रहे वहां तक अंक ले जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं होगा।
इधर डैश वाला है तो क्या होगा? कोई दिक्कत? कितना हल्का है ना। नियामक ज्यामिति। एगो प्लस चिन्ह लो, एगो एगो प्लस चिन्ह मतलब बड़का वाला हम बोल रहे हैं। एगो बड़ा सा प्लस चिन्ह लो, दहिना साइड एक्स रखो तो इधर एक्स डैश हो गया। ऊपर वाई रखो तो नीचे, जिन्ने डैश है उन्हें माइनस करो, और जिन्ने माइनस डैश नहीं है उधर क्या कर दो, प्लस को। अच्छा जरा सोचिए, इधर माइनस वाला है कि प्लस वाला? मान लिख दे। मान लीजिए ई क्या है, -a है ना। ई क्या है? ई क्या है? हल्का है ना। ऊपर प्लस में कि माइनस में? प्लस प्लस 4। इस चिन्ह को देखो, ये वाले चिन्ह को हमेशा नीचे ही लिखते हैं, लेकिन इधर वाला को आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, जिन्हें जगह सही मिले। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? अब इसको याद रखेंगे। ये 4 गो खंड है, 4 गो खंड है। क्या है? 4 गो। प्रथम खंड को बोलेंगे प्रथम पाद। क्या बोलेंगे? मैथ में पाद का मतलब खंड होता है, तो इसको क्या हो गया, प्रथम पाद। कोई दिक्कत? तो इसका नाम बताइए। द्वितीय। इसका बताइए। कितना इजी है ना। खंड का नाम भी याद नहीं करना पड़ा। इसका नाम चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत? बस ये इसलिए याद रखें क्योंकि ये प्रथम होता है और ऐसे नच जाइए घड़ी के उल्टा दिशा में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये वाला तो याद रखना पड़ेगा ना कि चलना कहां से, यहां से चलना है और उल्टा चलना है। अब मेन बात आएगा यहां पर। ये तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद हो गया। बात क्या आएगा कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है। तो याद रखिएगा, याद रखना नहीं है, फिलहाल हम बता रहे हैं कि प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह प्लस माइनस होता है, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद का चिन्ह माइनस कैसे होता है। याद नहीं करना है, याद यहां समझिए। रेडी है समझने के लिए? मान लीजिए हमको प्रथम पाद का चिन्ह जानना है, तो प्रथम पाद में देखिए, हर एक पाद में आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा। हर एक पाद में आपको x भी मिलेगा और, तो पहले x की पहले y। ABCD में पहले x की पहले y, पहले x। इस खंड में आइए, है इस खंड में देखिए, ये x है, ये y है, ये खंड में ये ना है। x ई प्लस है कि माइनस है? डैश रहता तब ना माइनस होता। तो चलिए x क्या है, प्लस, और y क्या है? प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता। द्वितीय पाद में देखिए, खंड ई x डैश और y वाला से, x वाला प्लस है कि माइनस? कोई दिक्कत? जरा तृतीय का बताइए। x माइनस y। चतुर्थ का बताइए। माइनस प्लस बोल रहा है। बकलोल x y, कभी भी x y देखना है। x क्या है और y क्या है? कोई दिक्कत? याद करना है। किसी भी पाद का आपको कोई पूछे किस पाद में कौन सा था, एक बार प्लस मारिए, x x डैश, y y डैश। चले पूछ पूछ कौन खंड? तृतीय। रुक, 1 2 3, माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा? कोई बोला द्वितीय। रुक, 1 2 माइनस प्लस। याद नहीं करना है, समझ के रखना। कोई दिक्कत? आपके क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा
कि बउआ बताओ प्लस प्लस किस किस पाद में होता है, तो प्रथम पाद में। बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस चतुर्थ पाद, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, रट्टा नहीं। बात समझ गया कैसे हुआ है? इसमें पहला वाला चिन्ह x का होता है, दूसरा वाला चिन्ह y का। तो हम लोग x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। x को क्या कहते हैं? भुज। x को क्या कहते हैं? x को क्या कहते हैं? x को भुज कहते हैं। x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। बताइए y को क्या कहते हैं? y को क्या कहते हैं? कोटि कहते। कोई दिक्कत? अच्छा, x x डैश को x अक्ष कहते हैं, y y डैश को, x को y को कोटि कहते हैं। इसमें आप 4 गो और जोड़ सकते हैं। ये जो नियामक ज्यामिति का ये जो पूरा चित्र होता है, इसको कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? ये जो संपूर्ण चित्र है इसका नाम है कार्तीय तल। क्या नाम है? ये चीज हम लोग ऊपर लिख सकते हैं कि कौन सा तल है? कार्तीय तल। और ये जो बीच का कटान बिंदु है तो किसी का नहीं है, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। क्या होता है? हर एक खंड का 2 गो मान होता है। जैसे कि ये प्लस प्लस है तो प्लस कोई अंक थोड़े होता है। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां +3 चाहे -4 ऐसे रहेगा। फिर से एक बार समझते हैं। एक नियामक ज्यामिति में एगो बड़का खंड लेते हैं, उसमें x x डैश देते हैं, x x डैश को x अक्ष कहते हैं, y y डैश को y अक्ष कहते हैं। जिनमें डैश होता है उनमें माइनस होता है। ये वाला प्रथम पाद होता है तो ये द्वितीय होता है, तृतीय होता है। सबका अपना अपना चिन्ह होता है। पहला चिन्ह को भुज कहते हैं, पहला चिन्ह x का होता है और दूसरा को कोटि कहते हैं। बताइए प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है? तो लिख सकते हैं प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है। बताइए द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस। तृतीय पाद का बताइए? तृतीय पाद का माइनस। बताइए चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या? प्लस माइनस। जो कटान बिंदु होता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के नियामक को कितना होता है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए कॉपी निकालिए, लिखिए। इतना उतारिए, हम फोटो भेज दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लिखिए। नियामक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, होता है ना? एगो x अक्ष, एगो। जब भी हम एक बात समझ लीजिए, x अक्ष बोलेंगे तो x अक्ष को एक साथ नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा x अक्ष, बीच में हाइफन। y अक्ष को y हाइफन अक्ष। कोई दिक्कत है? लिखना शुरू किया जाए? रेडी? शुद्ध लिखने के लिए सब चीज लिखा हुआ है। नियामक ज्यामिति में तो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लिख लेना। रेडी? लिखिए। नियामक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं। पहला, तो ये पहला नंबर पॉइंट है।
नियामक ज्यामिति में नियामक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं। देखिए उसमें पहला नंबर कौन होता है? एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। और दूसरा नंबर क्या होता है? वाई अक्ष। हो गया? रेडी? ये लिख लिया। दूसरा नंबर, अच्छा एक्स अक्ष को कैसे दर्शाते हैं? एक्स डैश से। तो लिखेंगे एक्स अक्ष को एक्स एक्स डैश, यहां देखिए एक्स अक्ष को एक्स एक्स डैश से दर्शाते हैं, से दर्शाते। कोई दिक्कत? एकरा अगला बोलिए तो क्या होना चाहिए? वाई अक्ष को वाई डैश से लिख लो। हाँ 3 नंबर में वाई अक्ष को वाई डैश से दर्शाते हैं। लिख लिए? इतना जल्दी कैसे लिख लिए? लिखना है। कोई दिक्कत है? वाई अक्ष को वाई डैश से दर्शाते। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा सोचिए, ए एक्स अक्ष ई वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो लिखिए अगला, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, यह है कटान बिंदु, के कटान बिंदु को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। ऐसे ऐसे लिखना, मूल बिंदु, बीच में हाइफन देना। मूल बिंदु कहते हैं। ये 0 0 नहीं लिखना, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष कैसे लिखना है समझ रहे हैं ना? डैश देकर। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते। कोई दिक्कत? आगे चले। मूल बिंदु का निर्देशांक, इसको जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, एगो एक्स का मान एगो वाई का मान, उसको निर्देशांक कहते हैं। तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो लिखिए मूल बिंदु का निर्देशांक ऐसे लिखिएगा, निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ऐसे ब्रैकेट में 0 0 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अब क्या पढ़ेंगे? जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो आकार बनता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? हाँ? सज्जाद भाई साहब को
शोग हो गया, बेटा चोर निकल गया ना। सो कार्तीय तल सुन ले नहीं लगा अभी ना, कार्तीय तल बताया। हाँ सजाद ए एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने ज्यामितीय आकार को कार्तीय तल कहते हैं। नहीं लिखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने ज्यामितीय आकार को ज्यामितीय, ऐसे लिखिए ज्यामितीय, ऐसे ज्यामितीय आकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने ज्यामितीय आकार को कार्तीय तल कहते हैं। ये लिखा है कार्तीय तल, कार्तीय तल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कार्तीय तल कै पाद में बटा होता है? 4 खंड। लिखिए अगला, नंबर बाय नंबर देते चलिएगा। लिखिए कार्तीय तल चार खंडों में बटे होते हैं। कार्तीय तल 4 खंडों में बटे होते हैं, जिसमें प्रथम खंड को प्रथम पाद, प्रथम खंड को प्रथम पाद, कॉमा, अब आगे तुम लोग खुद दे लिखेगा क्या होगा। द्वितीय खंड को लिखिए, द्वितीय खंड को द्वितीय पाद, द्वितीय खंड को द्वितीय पाद तथा, अच्छा कॉमा देकर, तृतीय खंड को तृतीय पाद। लिख रहे हैं ना आप लोग? तृतीय खंड को तृतीय पाद तथा चतुर्थ खंड को चतुर्थ खंड को चतुर्थ पाद कहते। लिख लिया था? यह आस्पत्ति है जी। दोस्त कहाँ गया? सैफ लिखा तुम? अटक गया? जो अटका सो लटका। हाँ इतना स्लो लिखा है। अच्छा चलो, यहाँ नहीं लिख भी पाओ तो आप YouTube देख के लिख लीजिएगा, लेकिन जब सामने लिख सकते हैं तो क्या है। अब एक गो बताएंगे, आप लोग 4 गो लिखिएगा। क्या एक गो बताएंगे? अगला क्या नंबर है? प्रथम पाद का निर्देशांक, प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है? प्लस 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 होता है। अब अगला लिख लोगे?
द्वितीय पाद का, तृतीय पाद का और चतुर्थ पाद का। लिख लीजिए जल्दी से। नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं। अब किसी भी, अगला जो है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, दो अंक होगा, तो पहला वाला x कहलाएगा, दूसरा वाला y। तो पहला वाला भुज कहलाएगा, दूसरा वाला कोटि। ध्यान में आ रहा है? लिखिए, कोई भी निर्देशांक कोई भी निर्देशांक कोई भी निर्देशांक ऐसे x, y, x, y के रूप का होता है। x, y के रूप का होता है। कोई दिक्कत? अगला, x को भुज, x को भुज, x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं। x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान, जैसे ये x अक्ष है, इसी पर कोई बिंदु रहेगा, तो x का मान हो गया। y के तरफ जाता तब ना y का मान कब आएगा? जब ये खंड में रहेगा, तो सीधे ये अक्ष पर रहेगा। मान लीजिए कोनो डनेर पर खड़ा है, तो नैने है ना उन्ने है, तो ये x के अक्षे पर है, तो ये x तो है लेकिन y पर तो नहीं है। तो x अक्ष पर y का मान 0। वैसे ये कोई बिंदु अगर y पर रहे तो y अक्ष पर x का मान। लिखिए नेक्स्ट, x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अगला तुम लोग खुद ही लिख लोगे, क्या होगा? अगला टॉपिक बनाइए इसको, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इतना तक समझ गए आप लोग? इतना तक अगर समझ रहे हैं तो आपको चैप्टर में परेशानी आइए नहीं सकता। क्या नहीं आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आपको समझने में दिक्कत होते एक बार आराम से वीडियो ओपन कीजिएगा। फिक्स है कि कल ले, अगर आज नहीं डलाएगा, आज तो वीडियो तैयार हो जाएगा, लेकिन कल 10-11 बजे अपलोड, 12 बजे के पहले हम अपलोड मार देंगे। राउटर में जैसे ही जाएगा अपलोड हो जाएगा, अपलोड मार देंगे। आपको अगर दिक्कत हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।